मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। अगर इससे पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप 2 पार्ट वो नहीं देखेंगे आपको ये तीसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। और इसके पश्चात में ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपको चेक किया जाएगा। दोस्तों, आपने अगर तीनों वीडियो देखा है तो आसानी से वो जो 100-150 क्वेश्चन की उत्तरमाला आप आसानी से कर देंगे और यहीं से ही दोस्तों क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया, सेकेंड वीडियो में आपको हमने क्या बताया। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में की खोज किसने की और खोज किस प्रकार से हुई, कौन खोज करता थे दोस्तों, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो प्रोटो हिस्ट्री है उसकी कौन कौन सी लिपि थी दोस्तों, किस प्रकार की लिपि मिली वहाँ पर, नामकरण क्या था, नामकरण को भी हमने डिसाइड किया, काल निर्धारण को भी देखा। और उसके पश्चात में हमने इसके क्षेत्र की भी जानकारी ली, कहाँ कहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, बस्ती के प्रकार कौन कौन से, इनको भी हमने देखा। और बस्ती के प्रकार हमने देखा कौन कौन से थे। इसके पश्चात में हमने देखा नगर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप जा करके उन वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं, अगर आप नहीं देख सकते, आपके पास नहीं समय, तो उसको आप केवल सुन लीजिए। अगर उन वीडियो को आप सुन भी लेते हैं फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में ईंटों के आकार की बात किए थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हमने विद फिगर दोस्तों, विद फिगर आपको समझाया अच्छी तरीके, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिगर के माध्यम से और विस्तृत रूप से चर्चा की है, कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं हुआ है, सभी पर हमने डिस्कस किया है। और आज दोस्तों पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। तो पार्ट 3 दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हम बताएंगे कौन कौन से स्थान खोजे गए और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या वहाँ पर खोज हुई, इनकी विस्तार पूर्वक दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और फिर आपसे हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि सबसे पहले इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, और देखने के पश्चात में नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे MCQ टाइप क्वेश्चन, और बार बार केवल वही क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपसे अनुग्रह है कि वो आप MCQ टाइप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप इस बार जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको तुरंत दोस्तों सॉल्व कर दें। और क्वेश्चन अब इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि आपको ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन आपको इस प्रकार से आंसर आना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप तुरंत ही उसका आंसर अपने मुख से दे दोस्तों। तो प्रारंभ कर दे दोस्तों पार्ट 3। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो पर। तो ये जो मोहनजोदड़ो दोस्तों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या था, तो यहाँ पर हमने एक फिगर ले लिया है। यहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो का हमने एक क्या किया, फिगर ले लिया है, और इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों फिगर। तो यहाँ पर देखेंगे, फिगर में देखेंगे 2 क्षेत्र थे मोहनजोदड़ो दोस्तों, जिसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने दोस्तों, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में। तो ये विशाल नगर था, ये सबसे बड़ा नगर क्षेत्र था दोस्तों, ये राजधानी भी दोस्तों माना जाता है, और ये सबसे विस्तृत था दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या था, मोहनजोदड़ो के 2 पार्ट थे। यानी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि जितने भी जो स्थान खोजे गए उसमें 2 प्रकार के दोस्तों हमको क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक तो होता है निचला सिरा, एक निचला सिरा होता है, एक है दोस्तों पूर्वी भाग, और एक है पश्चिमी भाग। तो जो पूर्वी भाग होता था दोस्तों, वहाँ पर आम जनता निवास करती थी, यहाँ पर हमने दर्शाया है। ये दोस्तों है सिंधु नदी, यहाँ पर देखेंगे ये सिंधु नदी बह रही है। ये सामान्य क्या है, ये जहाँ पर सामान्य जनता दोस्तों निवास करती है वो भाग है, यानी ये निचला भाग है। और जिसको हम क्या कहेंगे पूर्वी भाग, याद रखना दोस्तों पूर्वी भाग। और ये यहाँ पर हमने बताया दोस्तों पश्चिमी भाग, ये देखो यहाँ से ये पश्चिमी भाग है दोस्तों। और इस पश्चिमी भाग में क्या है दोस्तों, जहाँ पर पुरोहित और वणिज वर्ग रहते थे, और यहाँ से ही शासन का संचालन दोस्तों होता था। ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं,
मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करते थे, ये खेती करते थे, पशुपालन करते थे, अपनी सामानों को ले जा करके ये सब कहाँ दोस्तों, यहाँ पर जाते थे और यहाँ पर क्या करते उसको बेचते थे दोस्तों। तो आपने देखा भी होगा, एक मूवी आई थी इससे पहले ऋतिक रोशन की दोस्तों, मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो दोस्तों मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था जो निचले क्षेत्र यानी जो पूर्वी भाग था वहाँ पर जो लोग सभी रहते थे, और ये पूर्वी भाग में सामान्य जनता रहती थी। और यहाँ से ऋतिक रोशन ने क्या किया था, यहाँ से अपनी फसल को उगा करके बेचने के लिए वो दोस्तों इस रास्ते से कहाँ गए थे, ये मार्केट में यहाँ पर अंदर गए। तो यहाँ पर बाजार लगती थी। तो यहाँ पर दो हिस्से थे, प्रत्येक जो शहर था उसके दो हिस्से थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में दोस्तों एक ऐसा स्थान, वो धौलावीरा एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर 3 पार्ट थे। एक तो दुर्ग था, फिर मध्यनगर था, फिर निचला नगर था। तो दोस्तों उसकी बात अभी हम आगे करेंगे विस्तृत रूप से, पहले हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो मोहनजोदड़ो था, जितने भी शहर थे लगभग 3 भागों में, 2 भागों में बटे थे। एक तो था दोस्तों सामान्य जनता जो पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको हमने विस्तृत रूप से दोस्तों चर्चा की है इसकी। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पेशली विस्तृत चर्चा इससे पहले हम 2 वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर जो प्रमुख नगर थे, प्रमुख शहर थे जिनकी खोज हुई, वहाँ से कौन कौन चीज़ें प्राप्त की, केवल उन्हीं के बारे में दोस्तों बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में क्या था दोस्तों, ये जिनका जो क्षेत्रफल था इसका वो 250 हेक्टेयर था दोस्तों। या कहाँ पर है यह दोस्तों, सिंधु नदी। अभी नदी के बारे में भी इससे पहले हम डिस्कस किए थे। आपको सिंधु नदी कौन सा जिला है दोस्तों, जिला है लरकाना। याद रखना, कई बार क्वेश्चन में दोस्तों ये आया हुआ है। कौन सा जिला है दोस्तों, लरकाना जिला है, सिंध प्रांत में पड़ता है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो सिंध है वो दोस्तों पाकिस्तान में है। और इसकी खोज की थी दोस्तों राखालदास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने। कब किया था दोस्तों, 1922 में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वो सिंधु स्थलों से प्राप्त जो अवशेष, अब हमें जितने भी यहाँ पर इसके बाद में जितने भी हम नगरों को बताएंगे, जितने भी शहरों को बताएंगे, या जितने भी क्षेत्रों का डिस्कस करेंगे, वहाँ पर केवल आपको 5 चीज़ें पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है दोस्तों वो स्थल कौन सा था, दूसरा वहाँ पर वास्तुकला यानी वहाँ पर भवन निर्माण या फिर जो मंदिर या जो भवन बनाए गए, या जो स्नानागार, जो अन्नागार, जो भी मिला, ये वास्तुकला में क्या क्या उन्हें मिला, दूसरी चीज़ पढ़ना है। तीसरी चीज़ में हमें देखना है कि मूर्तिकला में क्या क्या वहाँ पर पाया गया, कौन कौन से अवशेष पाए गए मूर्तिकला में। तो मूर्तिकला को भी 2 भागों में दोस्तों हम बांटेंगे। एक तो जो धातु की मूर्ति थी दोस्तों, एक धातु की मूर्ति, दूसरी कौन सी थी, मिट्टी की मूर्ति, जिसको हम मूर्ति बोलते थे दोस्तों, है ना, मिट्टी की मूर्ति और धातु की मूर्ति। और तीसरा भी है, इसमें 3 है तो पत्थर की मूर्ति यानी प्रस्तर की मूर्तियाँ। तो 3 प्रकार की मूर्तिकला की हम चर्चा करेंगे। और हम फिर चर्चा करेंगे दोस्तों चित्रकला से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ और चीज़ें प्राप्त हुई उनको विविध में रखकर हम 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसी से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। चलते दोस्तों प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला हम स्थल ले ही लिए, कौन सा लिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखो स्थल की बात कर ही चुके हैं, अब हम बात करेंगे वास्तुकला की। तो वास्तुकला में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या मिला था दोस्तों, वृहत एक स्नानागार मिला है, जो कि सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। वृहत स्नानागार कहाँ मिला हुआ है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। तो जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और क्या मिला हुआ दोस्तों, तो यहाँ से मिला हुआ सभा भवन, पुरोहित आवास मिला हुआ, क्योंकि हमने बताया जो पश्चिमी सिरा था वो दोस्तों एक राजधानी टाइप का था, वो नगर क्षेत्र था, इसीलिए वहाँ पर स्नानागार मिला हुआ है, सभा भवन मिला हुआ दोस्तों, और पुरोहित आवास भी वहाँ पर मिला हुआ है, और वहीं से शासन का संचालन भी होता था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो हमें ये हमने पढ़ लिया, एक पढ़ा स्थल पढ़ लिया, दूसरे नंबर पर वास्तुकला पढ़ लिया, अब तीसरे में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूर्तिकला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूर्तिकला पढ़ते हैं। तो मूर्तिकला में देखेंगे दोस्तों क्या है, मूर्तिकला में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो धातु की मूर्ति, एक प्रस्तर या पत्थर की मूर्ति पढ़ेंगे, तीसरी जो मूर्ति थी दोस्तों मिट्टी की, जो पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जिस प्रकार से अभी कुंभकार बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, उस प्रकार से प्राचीन काल यानी हड़प्पा काल में भी बनाई जाती थी मूर्तियाँ। तो यहाँ हम फिगर के माध्यम से भी आपको दोस्तों बताए हैं, दर्शाए हैं, जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। दोस्तों ये काम और कीजिए प्लीज़, और प्लीज़ इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है,
कि थोड़ा सा और काम करना है, इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को शेयर करना जो पढ़ रहे हों, तैयारी कर रहे हों, और जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए और कुछ बहुत मेरा भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को और अधिक से अधिक वॉच करते हैं दोस्तों, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा प्रयास करते हैं आपको समझाने का, बताने का। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेंगे धातु की मूर्ति। ठीक है, तो धातु की मूर्ति में क्या मिला हुआ जो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य मुद्रा वाली जो है कांसे की मूर्ति मिली हुई है स्त्री की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ, तो याद रखना। फिर क्या मिला, भैंसा और भेड़, दो चीज़ों की जो संयुक्त मूर्ति यानी एक में मिली हुई दोस्तों मूर्ति मिली हुई है। हिरण का कान काट रहे कुत्ते का अंकन वाला तांबे का पिन भी मिला हुआ है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, याद रखना तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये हो गई दोस्तों स्त्री की जो कांस्य की मूर्ति, दूसरा क्या होगा, संयुक्त भैंसा और भेड़ की जो संयुक्त मूर्ति, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, तीसरा कान काट रहे कुत्ते का जो अंकन, ये तांबे का पिन होगा। ठीक है, सूजा भी मिला हुआ, हसिया मिला हुआ दोस्तों, तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, सूजा भी उस समय था, हसिया भी था, है ना। और 5 सोने के मनके का झुमका भी मिला हुआ, ये देखिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्या मिला हुआ है, 5 जो, अब यहाँ पर अभी किसी को हार बनवाना होता है तो लोग कहते हैं 3 पत्ती का बना लो, 5 पत्ती का बनवा लो, ऐसा ना। तो वैसे ही भी जो हड़प्पा काल में भी बताया गया 5 सोने के मनके। अच्छा, मनके क्या होता था ये भी समझ लीजिए। तो मनके ये होता है कि यह जो पत्थर होते थे, है ना, जो अच्छे धातु के पत्थर होते थे, और जो जो भी सोने की चीज़ें होती उनको क्या करता है, क्या किया जाता था, इनके बीच में गड्ढा करके धागे को पिलाया जाता था, तो ये क्या बन जाते थे, ये आभूषण बन जाते थे, इन्हें मनका कहते थे। ठीक है, चांदी की चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अभी आज से लगभग 4600 वर्ष ईसा पूर्व भी चांदी, सोना, है ना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित थी। तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हमारे देश की, बहुत ही उच्च है, और हमें सदैव अपनी सभ्यता और संस्कृति की दोस्तों रक्षा करनी चाहिए। अपने कल्चर की सदैव हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों, और उसी इन चीज़ों को दोस्तों क्या करें, सम्मान करना चाहिए हमें। प्रस्तर की मूर्ति, तो धातु की मूर्ति हो गई। अब देखिए पत्थर की, प्रस्तर की मूर्ति, तो उस समय जो पत्थर चल रहा था, चूना पत्थर से बनी पुरुष की एक मूर्ति दोस्तों यहाँ पर मिली हुई है। भेड़ तथा हाथी की एक संयुक्त मूर्ति भी मिली हुई, किस चीज़ की, पत्थर की। यहाँ पर पत्थर की मूर्ति, यहाँ पर धातु की मूर्ति। तो याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने चित्रों के माध्यम से भी आपको बताया। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो, और ये देखो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों, और ये बर्तन भी यहाँ पर बताया। ये देखिए दोस्तों आभूषण, ये क्या है, ये देखो आभूषणों को भी हमने दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे प्रस्तर की मूर्ति हमने बता दी है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, बताने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए ये मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग मूर्तियाँ हैं जो कि वहाँ से मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्की, अब यहाँ पर देखेंगे जो मुमूर्ति होती थी, मुमूर्ति होती थी, ये याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है दोस्तों। मुमूर्ति क्या है, तो ये जो पक्की मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी उनको मुमूर्ति बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मुमूर्ति किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप समझ लेना। यहाँ क्या है, पक्की मिट्टी की जो मूर्तियाँ को मूर्ति कहते थे। यहाँ पर क्या हो, तो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली हुई है, और वृषभ, वृषभ क्या होता है दोस्तों, जो कुबड़ वाला सांड की जो मूर्ति यहाँ पर दोस्तों मिली हुई है, और इसके साथ साथ में बंदर की भी मूर्ति दोस्तों मिली। ये कौन सी मिट्टी, पक्की मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती, वो मूर्ति थी। ठीक है, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम चित्रकला पर। अब चित्रकला में दोस्तों क्या पढ़ना, चित्रकला में केवल देखो, हम जब मूर्ति कला की बात किए थे दोस्तों, तो वहाँ पर केवल 3 चीज़ें पढ़नी थी। अब चित्रकला में दोस्तों पढ़ना है केवल 2 चीज़ों के बारे में। एक तो पढ़ना दोस्तों मृदभांड, मृदभांड में क्या होता है, मटके, उस समय जो मटके होते थे उनको पढ़ना है, और ये पढ़ना है दोस्तों मुहर। 2 चीज़ें पढ़नी है चित्रकला में। ठीक है, याद रखना, 2 चीज़ें किस में पढ़नी है, चित्रकला में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मृदभांड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना मृदभांड क्या हो गया दोस्तों, मटके हो गए, और मटकों पर अंकन होता था, चित्र बनाए जाते थे, उसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर जो अंकन होता था, जो मटकों में दोस्तों देखने को मिला, तो कन खजूरे के अंकन वाला मृदभांड मिला, नाव के अंकन वाला मृदभांड, 2 प्रकार के मृदभांड दोस्तों मिले। ठीक है, तो याद रखना, कन खजूरे वाला एक मृदभांड था, दूसरा नाव के अंकन वाला मृदभांड था। ठीक है, मुहर में क्या मिला, तो मातृ देवी के अंकन वाली जो है मुहर मिली, जहाज़ों के अंकन वाली दोस्तों मुहर मिली, और जो व्याघ्र के अंकन वाली मुहर दोस्तों मिली,
और यहाँ पर देखते हैं पशुपति शिव के अंकन वाली मोहर मिली। यहाँ पर मूर्ति नहीं दोस्तों, देखिए मूर्ति अलग है और ये क्या मिला यहाँ पर दोस्तों मोहर मिली। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों, ये याद रखना, मेसोपोटामिया की 2 मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की दोस्तों 2 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कहाँ पर मिली? ये दोस्तों मिली हैं मोहनजोदड़ो में। तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि दोस्तों इनका व्यापार चलता था, इनका व्यापार होता था। उस समकालीन जो व्यापार होता था, इससे पहले हम बात कर भी चुके हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। तो जो व्यापार होता था वो समकालीन सभ्यताओं के साथ में होता था। तो समकालीन सबसे पुरानी जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो भारत की सभ्यता थी, जो हड़प्पा की सभ्यता थी, वो दोस्तों कौन सी? शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पुरानी लेकिन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, जो कि होंगहो नदी के किनारे थी दोस्तों। और तो इस प्रकार की जो सभ्यताएं जो समकालीन थी, उनसे क्या होता था, ये हड़प्पा कालीन जितने भी जो आंतरिक व्यापार था, बाहरी व्यापार दोस्तों होता था। इसीलिए कि 2 बेलनाकार मोहरें मिली हुई, कहाँ पर दोस्तों? ये मिली हुई हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अब हम क्या पढ़ लेंगे? देखो हमने 4 चीज़ों को पढ़ लिया। ठीक है, 4 चीज़ों को पढ़ लिया। 5वीं चीज़ हम पढ़ेंगे विविध अवशेष, यानी इसके अलावा कौन कौन से अवशेष मिले। तो इसके अलावा क्या क्या मिले, तो यहाँ पर देख लेंगे सूत लपेटने वाला एक परिता मिला, यानी जिसमें सूती कपड़ा जो लपेटा जाता है, धागा लपेटा जाता है, तो उसमें एक चक्की मिली। चक्की यानी समझ लो गराड़ी, है ना। तो ये एक परिता मिला, सूती कपड़े के टुकड़ा दोस्तों मिला, और सीप का पैमाना भी मिला। सीप का पैमाना दोस्तों यहाँ भी मिला है और लोथल में भी मिला। 2 जगहों पर सीप का पैमाना मिला हुआ है। घोड़े के दांत की जो हड्डियां हैं वो भी यहाँ पर भी यहाँ बाद में मिली हुई हैं। और इससे पहले कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर मिली हुई थी वो दोस्तों मेरे राणा गुंडाई में। ठीक है, घोड़े के दांत राणा गुंडाई में मिले हुए हैं, और यहाँ बाद में भी खोजा गया तो यहाँ पर भी दांत मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त हाथी का कपाल मिला हुआ दोस्तों, और कछुए की हड्डी, घड़ियाल की हड्डी, और 3 बंदरों वाला दोस्तों मनका मिला हुआ है, जिसमें 3 बंदर बने हुए थे, ऐसा मनका दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेंगे दोस्तों, ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के पश्चात में अब हम पढ़ेंगे दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों हड़प्पा, जहाँ सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में दोस्तों। खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेंगे हड़प्पा का जो फिगर है उसको भी हम दिखाए हैं आपको। अब यहाँ पर भी हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या? वास्तुकला, मूर्तिकला, ठीक है दोस्तों, और स्थान तो हड़प्पा ही हो गया, फिर वास्तुकला हो गया, मूर्तिकला हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो मूर्तिकला के पश्चात में जो विविध जो अन्य खोजे हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तुकला सबसे पहले देख लेते हैं, और ये समझ लीजिए दोस्तों, ये मूर्तिकला ये शिल्पकला भी इसको कहा जाता है। कभी कभी शिल्प के बारे में आ जाता है, तो इसको आप याद रखना, शिल्पकला यही है। ठीक है, और उसके पश्चात में चित्रकला के बाद में विविध जो अन्य जो प्रत्यात्व साक्ष्य मिले हो। ठीक है, तो वास्तुकला में हड़प्पा याद रखना, यहाँ पर क्या 6 सीधी रेखा में अन्नागार मिले हुए हैं। ठीक है, और ये अन्नागार जो थे दोस्तों वो क्या नगर दुर्ग क्षेत्र के बाहर थे, यानी जो नगर का दुर्ग था उससे बाहर थे अन्नागार दोस्तों मिले हुए हैं। वहाँ पर श्रमिकों का आवास मिला हुआ है, कब्रिस्तान मिला हुआ है। ये सभी चीज़ें कहाँ? क्षेत्र से बाहर थीं। ठीक है, तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। कब्रिस्तान भी मिला हुआ है, और काफ़ी बार क्वेश्चन आता भी है। और अन्नागार, यानी 2 चीज़ें आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट, अन्नागार और कब्रिस्तान। ठीक है, श्रमिक आवास भी आया हुआ है, तो कहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों? हड़प्पा में ही। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेंगे मूर्तिकला की। ठीक है, मूर्तिकला में देखेंगे तो मूर्तिकला में धातु, सबसे पहले हम धातु की बात कर लेंगे। तो धातु की जो पीतल की जो है इक्का गाड़ी मिली हुई है, इसका नहीं दोस्तों, इक्का गाड़ी मिली हुई है, और कांसे की गाड़ी मिली हुई है। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति दोस्तों मिली हुई है। तांबे का बना दर्पण मिला हुआ दोस्तों। सोने के मनकों वाला दोस्तों हार मिला हुआ, सोने के मनकों वाला हार मिला हुआ है, और दर्पण भी मिला हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। ये मूर्तिकला में जो धातु मूर्ति है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, ये धातु की बनी होती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके अतिरिक्त
अब हम बात करेंगे प्रस्तर की मूर्तियाँ। प्रस्तर की मूर्तियों में क्या है दोस्तों, प्रस्तर समझ लो ना, पत्थर की मूर्तियों। तो प्रस्तर की मूर्ति में क्या मिला हुआ, सेलखड़ी से बनी बनी पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी प्रस्तर की यानी पत्थर की मूर्ति मिली हुई जिसमें ये जो जो ये पुजारी जी हैं इन्होंने शाल एक ओढ़ रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शाल ओढ़ रखा है और इसमें जो अलंकरण दिया तिपतिया अलंकरण है। तिपतिया यानी 3 पत्ती का जो अलंकरण बना हुआ है। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उनको कपड़ों के बारे में भी जानते थे, यानी सिलाई कढ़ाई के बारे में भी जानते थे, सिलाई के बारे में जानते थे, कढ़ाई के बारे में जानते थे, बुनाई के बारे में जानते थे। तो इतना विकसित था हड़प्पा सभ्यता काल। और इससे ये भी पता चलता है कि उस समय सूती वस्त्रों, हाँ, सूती वस्त्रों की प्राथमिकता थी, सूती वस्त्रों के एक एक कारखाने थे। तो आगे देख लेंगे दोस्तों, इसके अतिरिक्त क्या मिला हुआ, तो मूर्ति नटराज शिव यानी जो आग शिव जिनको बताया गया है उनकी मूर्ति भी मिली हुई है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, अगर मूर्ति कहाँ मिली हुई, देखो 2 चीज़ें आती हैं दोस्तों। मूर्ति मिली हुई है कहाँ से, हड़प्पा से मूर्ति, और जो मुहर मिली हुई है, जो नटराज शिव की जो आग शिव की जो मोहर मिली हुई वो मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो से मोहर मिली हुई है। और दोस्तों मूर्ति मिली हुई है कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, और पत्थर की जो लिंग भी मिला हुआ है, पत्थर का योनि की मूर्ति भी मिली हुई है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय लोग क्या करते थे, इनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ लेंगे चित्रकला। ठीक है, तो चित्रकला में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़ना है, मृदभांड पढ़ना है, और दोस्तों क्या पढ़ना है, मृदभांड और मोहर, 2 चीज़ें पढ़नी है सभी में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। इसीलिए हम जो मेन टॉपिक हैं दोस्तों, मेन चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर अंकित किए, जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं, और हमने बहुत सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। और यदि कहीं पर त्रुटि हो जाती तो प्लीज़ और प्लीज़ आप हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। और बने रहिए हमारे साथ में और पढ़ते रहिए दोस्तों। तो मृदभांड में दोस्तों क्या मिला यहाँ पर, तो वृक्ष की शाखा के अंकन वाला मृदभांड मिला, जो 2, अब कौन सा मिला दोस्तों, यहाँ पर 2 पक्षी 1 मछली के अंकन वाला मृदभांड मिला। ठीक है, ये याद रखना, 2 पक्षी थे और 1 मछली के अंकन वाला मृदभांड दोस्तों मिला हुआ है। जाल के साथ जो मछुआरे का मिला हुआ है, मछली और कछुए के अंकन वाला मृदभांड दोस्तों मिला हुआ है। और सबसे जो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, मिट्टी की बनी टोकरी का जो है वो दोस्तों मिला हुआ है मृदभांड, कहाँ पर, ये हड़प्पा में मिला हुआ है। ठीक है, अब मोहर में याद कर लेंगे, मोहर पढ़ लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, यानी उर्वरा देवी की लोग पूजा करते थे हड़प्पा कालीन, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। और स्त्री के गर्भ से दिखाया गया है कि एक पौधा उग रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर हमने फिगर के माध्यम से बताया भी है, फिगर हमने दर्शाया है, और यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि दोस्तों उस समय उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है, आया हुआ है, और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो याद रखना, कहाँ पर, हड़प्पा में ये मूर्ति मिली हुई है। इसके अलावा एक हाथ से शस्त्र लिए दूसरे हाथ से व्यक्ति के बाल पकड़े हुए एक व्यक्ति का अंकन का मिला हुआ दोस्तों, ये साक्ष्य मिला हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो समय भी नर बलि प्रथा जैसी कोई प्रथा होगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसमें याद रखना, ये हड़प्पा से मिली हुई मूर्ति, इसमें मोहर पर जो है अंकन हुआ है स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, और दूसरा क्या है, नर बलि प्रथा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे दोस्तों, विशेष अगर अवशेषों की बात कर लिया जाए तो कछुए की हड्डी मिली हुई है दक्षिण, और ये याद रखना दोस्तों, दक्षिण उत्तर क्रम में समाधान मिला हुआ है, यानी दक्षिण उत्तर क्रम में, समझ रहे ना। सबसे पहले जो है हड़प्पा कालीन में जो लोग दफनाए जाते, जब कोई भी की मृत्यु हो जाती थी, उसको जो दफनाया जाता तो दक्षिण उत्तर क्रम में दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, और उसके पश्चात में सुधार करते हुए कुछ स्थानों पर क्या मिला हुआ है, पूरब उत्तर दक्षिण के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे धौलावीरा की बात करेंगे। तो ये दोस्तों है धौलावीरा। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे फिर से। धौलावीरा में सबसे पहले हम स्थान की बात कर लेंगे, स्थान कौन कौन सा था। ठीक है दोस्तों,
तो स्थान तो धौलावीरा हो गया। वास्तुकला इसमें क्या था, तो वास्तुकला में ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है। सभी जितने भी अभी तक जितने शहरों की बात की वो दो भागों में बटे थे, एक तो था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। तो जो पूर्वी भाग था वहाँ पर सामान्य जनता दोस्तों निवास करती थी, और पश्चिमी भाग में पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान दोस्तों मिला हुआ है जहाँ पर क्या है दोस्तों, जो नगर थे वो तीन भागों में बटे थे। कितने भागों में? तीन। सबसे पहले जो दुर्ग नगर था, फिर मध्य नगर था, उसके बाद निचला नगर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। और क्या मिला हुआ दोस्तों, तो मूर्तिकला में यहाँ पर मिला हुआ है पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति दोस्तों मिली है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति कहाँ कहाँ मिली हुई है। तो दोस्तों कहाँ मिली हुई है, ये मिली हुई है दोस्तों, हम बात कर रहे थे धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में याद करना दोस्तों। तो ये धौलावीरा मिली हुई है। मिट्टी का एक कंघा भी मिला हुआ है। और चित्रकला में दोस्तों क्या मिला हुआ है, नागरिक उपयोग के लिए एक सबसे बड़ा अभिलेख मिला हुआ है, जिसमें सारगौन के बारे में बताया गया है और कुछ राजाओं के बारे में उसमें बताया गया है, और उस समय की जो स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। विशेष अवशेष की बात की जाए तो यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं, और मनका बनाने का कारखाना। दोस्तों दो चीज़ें याद रखना, ये घोड़े का अवशेष बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है, ये अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो याद रखना आपको दोस्तों। धौलावीरा में क्या मिला हुआ है, घोड़े की जो अस्थियां होती हैं उनके अवशेष दोस्तों मिले हुए हैं, तथा मनका बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अब इसके पश्चात में हम दोस्तों बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राखीगढ़ी की। ठीक है, तो राखीगढ़ी जो क्षेत्र है दोस्तों, वो ये भी हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी सबसे, अगर प्रेजेंट टाइम की खोजों के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो दोस्तों राखीगढ़ी है। सबसे पहले, इससे पहले कौन था, अगर इससे पहले जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो मोहनजोदड़ो था, लेकिन अब राखीगढ़ी है दोस्तों। तो देख लीजिए, कच्ची मिट्टी यहाँ क्या मिला दोस्तों, तो यहाँ मिला कच्ची मिट्टी के ईंटों से बना हुआ एक अन्नागार मिला हुआ दोस्तों, जिसमें गेहूँ, चावल, जौ रखने के साँचे दोस्तों मिले हुए हैं। मूर्ति में दोस्तों क्या मिला हुआ, सोने की पट्टी मिली हुई दोस्तों, मृदभांड मिला हुआ है, और सीप की चूड़ियाँ दोस्तों मिली हुई हैं। कहाँ पर, राखीगढ़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए दोस्तों, कालीबंगा। अब कालीबंगा कहाँ पर दोस्तों, ये कालीबंगा पड़ता है दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, कालीबंगा राजस्थान में दोस्तों। इसको हम कहते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। वास्तुकला यहाँ पर देखेंगे क्या क्या मिला हमें, तो यहाँ पर मिला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, हवन कुंड मिला। यानी अग्नि देवता की पूजा करने के लिए यहाँ पर हवन कुंड बनाए गए थे। कच्ची ईंटों से निर्मित घर मिले, कच्ची ईंटों से निर्मित घर थे। यहाँ पर केवल एक ऐसी स्थान मिली हुई, एक ऐसा स्थान में जहाँ पर फर्श पर दोस्तों अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, खाना पकाने का तंदूर मिला हुआ। अरे वाह, देखिए दोस्तों उस समय तंदूर की व्यवस्था थी, और जो लोग तंदूरी रोटी का आनंद लेते थे। दो फसल उगाने के प्रमाण भी मिले हुए हैं यहाँ पर, सरसों और चना। दो फसल दोस्तों उगाने के प्रमाण मिले हुए हैं, सरसों और चना। और यहाँ पर जुते हुए खेतों का भी प्रमाण मिला हुआ दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जुते हुए खेत, ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो वो कालीबंगा से मिला हुआ है, और पशुपालन के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। मूर्तिकला की बात करेंगे तो वृषभ की ताम्र मूर्ति मिली हुई है, यानी कुबड़ वाले सांड की जो है ताम्र मूर्ति दोस्तों मिली हुई है, और मिट्टी के दोस्तों खिलौने मिले हुए हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों कालीबंगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमने बता दिया, सबसे इम्पोर्टेंट जुते हुए खेत के दोस्तों प्रमाण, और कच्ची मिट्टी से निर्मित घर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपका माइंड बना लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ कालीबंगा में क्या था दोस्तों मिला हुआ, यहाँ पर मिला हुआ है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, पशुपालन मिले हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या, जो घर क्यों कच्चे क्यों बनाए जाते थे, या जो यहाँ की बाउंड्रियाँ थी दोस्तों वो कच्ची क्यों थी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या, देखो खेत हुआ करते थे यहाँ पर, तो फसलों की रक्षा करने के लिए क्या करते थे लोग, जो यहाँ पर चार दीवारी दोस्तों मिली हुई है, मिट्टी की मिली हुई है, तो फसलों से रक्षा करने के लिए क्या करते थे दोस्तों, ये सभी कच्ची मिट्टी की दीवारें उठा देते थे, जिससे कि उनकी फसलों की रक्षा हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर कच्ची मिट्टी के अधिकतर घर मिले हुए। ठीक है, चित्रकला में बात करेंगे दोस्तों, तो चित्रकला में
क्या मिला हुआ है, तो मृदभांड दोस्तों चित्रकला में दो चीज़ों की बात करते हैं, मृदभांड की बात करते हैं, एक मोहर की बात करते हैं। तो मृदभांड में एक बर्तन जिस पर सूती, एक बर्तन मिला हुआ है जिस पर सूती कपड़े के जो निशान है उससे क्या है, ऐसे लिपि को खोदा गया था दोस्तों, खोद करके दोस्तों उसको बनाया गया था। और एक जो सिंगी जो देवता इनका जो साक्ष्य मिला हुआ है, यानी एक सींग वाले जो देवता हैं उनका अंकन दोस्तों यहाँ पर किया गया चित्रकला में। मनुष्य के अंकन वाला मृदभांड भी दोस्तों मिला हुआ। मोहरों की बात करेंगे तो इसमें जो व्याघ्र के अंकन वाली एक मोहर मिली हुई, जो व्याघ्र के अंकन वाली एक मोहर मिली हो मेसोपोटामिया यानी इराक की जो एक बेलनाकार मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। और ये तो बता ही दिए हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण दोस्तों मिले हैं, और ऊँट की हड्डियों की चूड़ियाँ मिली हुई हैं, युगल समाधान भी यहाँ मिला हुआ, पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों यहाँ पर मिले हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चहुंदड़ों, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों चहुंदड़ों। अब चहुंदड़ों में क्या है इसको हम देख लेंगे। तो ये एक चित्र चहुंदड़ों का, और इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थान, तो स्थान चहुंदड़ों हो गया। वास्तुकला में क्या यहाँ पर क्या मिला, तो यहाँ पर चहुंदड़ों में दोस्तों मिला दुर्ग रहित नगर। नगर जो थे अभी तक हमने बताया, जो नगर दो भागों में बांटे गए थे, एक तो पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था दोस्तों ना। तो पश्चिमी भाग जो होता था दुर्गीकृत होता था दोस्तों, दुर्गीकृत होता था कि नहीं होता था, ये दुर्गीकृत होता था। यहाँ पर जो है उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी पूर्वी भाग में ना। लेकिन चहुंदड़ों एक ऐसा स्थान पाया गया दोस्तों जहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं था। अब दुर्ग क्यों नहीं था, तो क्योंकि चहुंदड़ों में दोस्तों पाया क्या गया है, अब इसके आगे बताया जाएगा। चहुंदड़ों में एक ये मान लीजिए कि बाजार टाइप का, यानी कॉस्मेटिक टाइप की जो सामान पाई गई, जिसमें शीशा, कंघा, उस्तरा, लाली, लिपस्टिक, दर्पण, इन चीज़ों की प्राप्ति हुई चहुंदड़ों में। तो दोस्तों जब ऐसी चीज़ों की प्राप्ति हुई तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी को अगर कॉस्मेटिक की ज़रूरत है या कॉस्मेटिक की चीज़ों पर की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक दोस्तों नहीं होती है। तो इसीलिए इसको देख लीजिए यानी दुर्गीकृत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का सामान लगभग मिलता था, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर आसानी से जा सकते थे, और चहुंदड़ों को दुर्गीकृत नहीं किया गया था। और क्या क्वेश्चन आता, तो और क्वेश्चन दूसरा आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ, तो ये कहाँ मिला हुआ दोस्तों, चहुंदड़ों में। एक ईंट बनी हुई है और ईंट पर क्या मिला हुआ दोस्तों, कुत्ते के पंजे के स्थान मिले हुए हैं जो कि बिल्ली का पीछा करते हुए। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ, चहुंदड़ों से। ठीक है, यहाँ पर वक्राकार ईंटों का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, मनकी का कारखाना भी यहाँ मिला हुआ, चूड़ी बनाने का केंद्र मिला हुआ दोस्तों, चूड़ी बनाने का केंद्र मिला हुआ, हमने बताया यहाँ पर ब्यूटी पार्लर जैसा कुछ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों चहुंदड़ों। और मूर्तिकला में देखेंगे, धातु मूर्ति में क्या क्या मिला, तो जो एक बैलगाड़ी कांसे की दोस्तों, कांसी नहीं है यहाँ पर, कांसे की बैलगाड़ी में दोस्तों मिली हुई है। और तांबे का दोस्तों चाकू मिला हुआ है, मछली पकड़ने का कांटा मिला हुआ है, तांबे का भाला फेंकता एक व्यक्ति मिला हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार की चीज़ें मिली हुई हैं। अगर मिट्टी की मूर्तियों में बात करेंगे तो 4 पहियों वाली मिट्टी का खिलौने की गाड़ी दोस्तों मिली हुई है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों चहुंदड़ों की। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों चित्रकला में क्या मिला हुआ दोस्तों। चित्रकला में 2 बड़े जार मिले हुए हैं मृतभांड, जिनमें 3 घड़ियाल व मछलियों के अंकन वाला मुहर है। तो ये हो गया दोस्तों विशेष। ये देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला, लिपस्टिक मिली हुई, दवात, काजल, कंघा, उस्तरा, खोपड़ी की हड्डी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों। चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं। अब हम आ जाएंगे नंबर 7 पर, लोथल के बारे में दोस्तों बात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोथल से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोथल में देख लेंगे, लोथल क्या था, एक दोस्तों गुजरात में पड़ता है, और ये एक बंदरगाह था, और इसकी खोजों के बारे में सब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो दोस्तों नहीं देखा है, 2 वीडियो, तो आप प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। आप अगर तीनों वीडियो देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आप दोस्तों मिस नहीं करेंगे। तो अगर आपको देखने का टाइम नहीं है तो एक बार केवल क्या करना है, आपको इसे सुन लेना है, सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और
इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर देना है, बस इतना काम आपको करना है। तो लोथल के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, जो कि एक बंदरगाह था लोथल। वास्तुकला में ये क्या था दोस्तों, यहाँ पर मिला हुआ गोदीबाड़ा यानी एक बंदरगाह दोस्तों मिला हुआ है। अग्नि पूजा संबंधी सामग्री दोस्तों मिली हुई है। मनके का कारखाना मिला हुआ, रंगाई कुंड मिला हुआ। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। और इसके पश्चात में महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए हैं हमने नीचे इसके इसी वीडियो में नीचे तथ्यों को बताया है, उनमें महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं बार बार, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और अंत में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है क्वेश्चन, यहाँ पर 2 आते हैं, यानी बंदरगाह और दोस्तों क्या आता है यानी रंगाई कुंड। 2 चीज़ें दोस्तों आती हैं। रंगाई कुंड कहाँ मिला और बंदरगाह कहाँ मिला दोस्तों, कहाँ मिला, लोथल में, ठीक है। मूर्तिकला की अगर बात कर लेंगे तो धातु की जो है बैल मिली हुई है, खरगोश, चिड़िया की धातु मिली हुई है, मूर्ति मिली हुई है। तांबे व सोने का उद्योगशाला भी मिली हुई है। यानी उद्योगशाला क्या है, तांबे और सोने की, यहाँ पर सोने की खान का पता चला है और तांबे की खान का भी पता चला है। कहाँ पर, ये लोथल में दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लोथल बंदरगाह था, हो सकता है कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हों, सोने और चांदी तांबे का आयात और निर्यात करते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों चित्रकला की। तो चित्रकला देख लेते हैं। चित्रकला में क्या हमें पढ़ना है, मृदभांड पढ़ना है और पढ़नी है मोहरे, ठीक है। तो मृदभांड क्या है, तो चोंच में मछली दबाए, पेड़ के नीचे दबाए चिड़िया, ठीक है। और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के अंकन वाला जो है जार मिला हुआ, ठीक है, जार मिला हुआ, एक मटका मिला हुआ है। और ये कैसा लगता है, ये पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी की कहानी की तरीके से दोस्तों प्रतीत होता है। तो ये दोस्तों बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ये पंचतंत्र की कहानी वाला जो है ये काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ है, ठीक है। और क्या मिला हुआ, तो बटन आकार की दोस्तों मुहरें मिली हुई हैं, बटन आकार की। और उसमें क्या था, कूदते हिरण का अंकन था। एक घड़े से लगभग 600 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई। एक घड़ा मिला हुआ है और उस घड़े के अंदर क्या 600 से अधिक मुहरें थी दोस्तों की प्राप्त हुई है। और ईरान की मोहरें मिली हुई हैं, बहरीन की दोस्तों यहाँ मोहर मिली हुई है, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहरीन की जो मोहर है वो दोस्तों कहाँ मिली हुई, वो लोथल में मिली हुई है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे देखते हैं। और दोस्तों क्या मिला हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इसके साथ साथ में क्या है, चावल के साथ यहाँ देखो, अभी तक जो लोग हड़प्पा कालीन जो यूज करते थे दोस्तों, वो अभी तक जो साक्ष्य मिले थे वो केवल जौ गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जिसमें जौ क्या था दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति ने जौ को उगाया, ठीक है, और खाया गेहूं को। मतलब क्या हुआ था, यानी दोस्तों जौ का प्रयोग क्या करते थे, वो केवल पूजा सामग्री के लिए करते थे, पूजा के लिए जौ का यूज करते। आज भी सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में लोग जौ की पूजा करते हैं। सबसे पहले कोई भी पूजा होती है तो उसमें जौ को प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार से हड़प्पा कालीन लोग भी क्या करते, जौ से पूजा करते थे और गेहूं को सबसे पहले वो खाना प्रारंभ किए थे। लेकिन बाद में अभी हाल ही में जो लोथल से चावल की भूसी यानी चावल की जो है दोस्तों साक्ष्य मिले हुए, इसमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। बाजरे का भी प्रमाण दोस्तों मिला हुआ है। अब हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि दोस्तों लोथल एक बंदरगाह था, लोग क्या करते थे यहाँ से आयात और निर्यात करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। तो हो सकता है कहीं और उगाया गया हो धान, चावल, बाजरा, और यहाँ पर इसके प्रमाण, लेकिन जो प्रमाण मिले हुए दोस्तों वो लोथल मिले हुए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बाँट मिला हुआ है और माप के उपकरण दोस्तों मिले हुए हैं, यानी बाँट मिला हुआ है, माप के उपकरण। अब वो उस समय दोस्तों बताया जाए जो माप चलती थी 16 की इकाई में चलती थी। 16 क्या है, 16 आना, 4 आना, ठीक है, 1 आना, 2 आना, 2 आना के बाद में देखो क्या ज्यामितीय आकार, जो ज्यामितीय पैमाना था उस समय। अब ज्यामितीय पैमाना क्या होता है दोस्तों, उसमें ज्यामितीय पैमाने में पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर दूना होता चला जाता है, फिर 4 आता है, 4 का 8 हो जाता है, 8 का 16 हो जाता है, 16 का 32 हो जाता है, 32 का ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आया हुआ है, 32 का 64 हो जाता है, फिर 128 हो जाता है। यानी ज्यामितीय जो मापन चल रहा था उस समय वो ज्यामितीय मापन था। तो आप इससे पहले जो हमारे यहाँ भारत में भी इसी प्रकार का मापन चल रहा था दोस्तों। अभी हमारे दादाजी जो लोग थे वो भी बात करते थे, वो इसी प्रकार के मापन की बात करते थे, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, ठीक है। इस प्रकार से
तो जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो भी इस प्रकार का मानक तैयार किए थे और मानकों के अनुसार वो क्या करते थे, काम करते थे। अधिकतर क्या करते थे, तो वस्तु विनिमय करते थे। वो क्या करते थे, मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय करते थे। अपनी वस्तुओं, जरूरत की वस्तुओं को दूसरे को दे देते थे और दूसरे की जरूरत की वस्तुओं को स्वयं वो ले लेते थे। ठीक है, तो और क्या दोस्तों मिला हुआ है, और मिला हुआ आटा पीसने की चक्की दोस्तों यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, युग्म समाधान दोस्तों मिले हुए हैं। मानव के साथ बकरे के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो जो भी प्रिय वस्तुएं होती थी दोस्तों, हो सकता है उसमें प्रिय वस्तुएं होती हों जो वो मानव के साथ में दफना दी जाती हों, तो इसी प्रकार से मानव के साथ बकरे दफनाए जाने का प्रमाण दोस्तों कहाँ मिला हुआ, ये मिला हुआ लोथल में। ठीक है, और मानव के साथ में कुत्ते दफनाए जाने का जो प्रमाण मिला था वो प्राचीन काल में दोस्तों कहाँ से मिला हुआ था, वो एक स्थान था दमदमा, वहाँ से दोस्तों प्राप्त हो, दमदमा से और बुर्ज होम से। ठीक है, कश्मीर से। ठीक है, यहाँ से दोस्तों कश्मीर से काफ़ी बार आया। बुर्ज होम से मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने जाने का साक्ष्य दोस्तों मिला हुआ है ना। और यहाँ पर मानव के साथ में बकरे, ठीक है, याद रखना, बुर्ज होम, और यहाँ पर गर्त निवास भी मिला हुआ है। तो ये तो बात थी प्राचीन काल में ताम्रपाषाण काल की। ठीक है, अगर आपने ताम्रपाषाण काल या प्राचीन काल का भी वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपका वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि बार बार एग्ज़ाम में आप लोगों को परेशान करते हैं और हमेशा आप काफ़ी बार गलत भी कर देते हैं। तो हम आज उनको पूरा क्लियर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बार बार यही क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं परीक्षा में, तो इनको हम देख लेंगे। और इसके पश्चात में दोस्तों हम MCQ टाइप आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आते हैं इनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो दोस्तों जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, तो 1922 में। और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। ठीक है, और जो पुरातात्विक विभाग दोस्तों बनाया गया, ये भी समझ लीजिए क्योंकि काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो इसके बारे में हालांकि हमने पहले डिस्कस किया है लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप कि जो पुरातात्विक विभाग, जो भारत में पुरातात्विक विभाग दोस्तों बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बनाया गया था दोस्तों 1861 में। किसके शासनकाल में, तो कैनिन के शासनकाल में दोस्तों बनाया गया था। लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले पुरातत्व जो विभाग का दोस्तों अधिकारी बनाया गया था। तो पुरातत्व जो विभाग था उसके अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे और इन्हीं को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये एक चीज़ याद रखना, विभाग का जनक कहा जाता है इनको, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को। पुरातात्विक जो साक्ष्य थे दोस्तों, पुरातात्विक जो साक्ष्य थे दोस्तों, तो दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को क्या कहा जाता है, पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को। ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले कहाँ दोस्तों, पल्लवरम तमिलनाडु में दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों एकत्रित किए थे। ठीक है, और दूसरी खोज कहाँ हुई दोस्तों, दूसरी जो खोज हुई थी दोस्तों वो पल्लवरम में, पहली खोज पल्लवरम में हुई थी और दूसरी खोज अतिरमपक्कम में हुई थी। ठीक है, उनके जो दोस्त थे, किसने, किंग ने ये खोज की थी। तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी इसको हमने आपको रिवीजन करा दिया। ठीक है, तो जो अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक विशाल स्नानागार पाया गया दोस्तों, जो कि हड़प्पा काल की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या दोस्तों मिला, और नृत्य करती हुई स्त्री की जो है प्रतिमा मिली, और पशुपति शिव की प्रतिमा दोस्तों, पशुपति शिव की जो मोहर मिली वो दोस्तों कहाँ मिली, वो मोहनजोदड़ो मिली। और प्रतिमा कहाँ पर मिली, वो हड़प्पा मिली दोस्तों। ठीक है, प्रतिमा कहाँ मिली, वो दोस्तों हड़प्पा में मिली, और जो मोहर मिली वो कहाँ मिली है दोस्तों, वो मिली है मोहनजोदड़ो में। ठीक है,
मेसोपोटामिया की 2 बेलनाकार मोहरें तथा सीप का पैमाना भी दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे हड़प्पा में। ये इतने क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं जो कि आते हैं अधिकतर एग्जाम में। ठीक है, हड़प्पा में क्या मिला? तो हड़प्पा में पुरोहित आवास मिला, श्रमिक आवास मिला। ठीक है, और अन्नागार, 3 चीज़ें मिली। ठीक है, याद रखना, पुरोहित आवास, अन्नागार, 6 एक सीधी रेखा में अन्नागार मिले। ठीक है, पुरोहित आवास दोस्तों वो मिला था, पुरोहित आवास उसमें था दोस्तों, मोहनजोदड़ो मिला था। यहाँ पर क्या? अन्नागार, श्रमिक आवास मिला और कब्रिस्तान मिला और सोने का हार मिला। ठीक है, सोने का हार, कब्रिस्तान, ये चीज़ें मिली। ठीक है, और पुजारी की पत्थर की मूर्ति, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये 2 चीज़ें कहाँ मिली दोस्तों? हड़प्पा में मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये कहाँ मिला दोस्तों? ये मिला है हड़प्पा में। ठीक है, 2 मछली, 1 पक्षी की जो अंकन वाला मृदभांड दोस्तों मिला हुआ, ये भी हड़प्पा में मिला हुआ है। और धौलावीरा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धौलावीरा से एक क्वेश्चन अधिकतर आता है कि धौलावीरा को, क्योंकि सभी जो शहर थे वो अधिकतर पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड थे, लेकिन धौलावीरा में दोस्तों 3 प्रकार के 3 भागों में विभाजित था। एक तो दुर्ग नगर था, एक मध्य नगर था, एक दोस्तों क्या था? श्रमिक नगर। ठीक है, निम्न नगर। ठीक है, 3 भागों में था। और यहाँ पर एक दोस्तों क्या मिला हुआ? यहाँ पर एक जलाशय भी मिला हुआ। क्या मिला हुआ दोस्तों? एक जलाशय दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कालीबंगन की। तो कालीबंगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? तो कालीबंगा से दोस्तों मुझे क्वेश्चन आता है कि जुते हुए खेत के जो है जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले? तो जुते हुए खेत और पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं यहाँ से दोस्तों कालीबंगा से। कालीबंगा को काली रंग की चूड़िया भी कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। काले रंग की चूड़िया किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है कालीबंगा को। और यहाँ पर दोस्तों कालीबंगा में युगल समाधान भी मिला हुआ है। और चहुंदड़ो में दोस्तों मनके का कारखाना दोस्तों मिला हुआ। मनके का कारखाना दोस्तों कहाँ? चहुंदड़ो में मिला हुआ है। शीशा मिला हुआ है, दर्पण मिला हुआ है, कंघा मिला हुआ, उस्तरा मिला हुआ है, लाली लिपस्टिक है ना, हाथी के दांत के आभूषण, तो ये सभी चीज़ें चहुंदड़ो में मिली हुई हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन में आया हुआ दोस्तों ये है। ठीक है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिले हुए हैं। और मनके का कारखाना दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, और दोस्तों लोथल की बात करेंगे। लोथल में क्या मिला हुआ दोस्तों? तो लोथल में मिला हुआ है लोथल में बंदरगाह के प्रमाण मिले हुए हैं, हवन कुंड, रंगाई कुंड मिला हुआ दोस्तों, ये चीज़ें मिली हुई हैं। और चोंच में मछली दबाए हुए एक चिड़िया का अंकन मिला हुआ है जो पंचतंत्र कहानी के समान है। दरवाज़ों का जो सामने की ओर खुलना, ये भी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि जो दरवाजे सब कहीं पर जो दरवाजे मिले हैं वो पीछे खुलते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था इसीलिए दरवाजे हमेशा कैसे? सामने की ओर खुलते थे, क्योंकि उनको माल लाना ले जाना था। ठीक है, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं दोस्तों? लोथल में मिले हुए हैं। और पटरी का पैमाना, नापतोल का पैमाना, ज्यामिति पैमाना, ये दोस्तों कहाँ मिला हुआ? ये लोथल में मिला हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन दोस्तों आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये इतने क्वेश्चन आप क्या करेंगे दोस्तों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका हम PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो इसको PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और मेरा इतना काम कर दीजिए दोस्तों कि मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और जो भी अन्य आपके साथी सहयोगी हैं दोस्तों उनको शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो आने वाली वीडियो जो भी है जैसे हम डालेंगे आपके पास में पहुंच जाएगी और आपका प्यार और सम्मान हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतनी आपसे प्रार्थना है, आप इतना काम कर दीजिए, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम मेहनत करके आपके लिए एक नई वीडियो तैयार करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको काम करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों
तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो आपको दोस्तों प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, सभी आए हुए क्वेश्चन होंगे। आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पश्चात में हम बात करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता की। तो दोस्तों, आपने अपना एक कीमती समय हमको दिया, इसके लिए अब मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो धन्यवाद, और बने रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।